कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की सहायता से एक भाषा में कही गई बात को किसी दूसरे भाषा में अनुवाद करने की प्रक्रिया को यांत्रिक अनुवाद कहते हैं। बहुत सारे कविता ऐसे होते हैं जिसमें शुद्ध हिंदी शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो शुद्ध हिंदी का प्रयोग जब किया जाएगा तो उसको ट्रांसलेट करने में बड़ी कठिनाई होगी। जैसे रहीमन निज मन की व्यथा मन ही राखे गोय, सुनी अठिलय लोक सब बाँट न लाए कोई। तो इस तरह के कविता जब आपको अनुवाद करेंगे तो इसमें बड़ी कठिनाई होगी, इसका शुद्ध और सही सटीक आंसर आपको नहीं मिल पाएगा। किसके मदद से? कि बड़े अच्छे लोगों से रिश्ता था हमारा, हमारा यूं ही बुरे लोगों में नाम नहीं आया। कि जनाब बड़े अच्छे लोगों से रिश्ता था हमारा, हमारा यूं ही बुरे लोगों में नाम नहीं आया। सब सिर्फ नाम के अच्छे थे, कोई वक्त पे काम नहीं आया। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपना राहुल सर स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल साइंस बाय राहुल सर PCB में। आज फिर से आपके करियर से रिलेटेड एक पावरफुल वीडियो लेकर आपके बीच उपस्थित हूँ, जिसमें हम चर्चा करेंगे दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी के BA सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर के हिंदी के पेपर फर्स्ट के एक बड़े ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसका नाम है यांत्रिक अनुवाद। तो आज हम इस वीडियो में यांत्रिक अनुवाद से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स होंगे उन सबको विस्तार पूर्वक चार्ट के माध्यम से आपके दिलो दिमाग तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूंगा। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ दिनों पश्चात होने वाले 4th सेमेस्टर के एग्जाम में काफ़ी सहूलियत मिलेगी। तो जिन भाई बंधुओं के हिंदी के पेपर फर्स्ट का कोर्स कोड HND 203 है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है, क्योंकि आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि यांत्रिक अनुवाद क्या होते हैं, यांत्रिक अनुवाद के क्या लाभ हैं, यांत्रिक अनुवाद के क्या हानि हैं। अगर आप इसके पीछे वाला वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर तुरंत देखें, क्योंकि हमने उसमें प्राचीन इतिहास के पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के अनेकों टॉपिक्स, शिक्षा शास्त्र के पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के अनेकों टॉपिक्स और हिंदी के पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के अनेकों टॉपिक्स प्लेलिस्ट के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। तो अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर तुरंत देखें। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि यांत्रिक अनुवाद क्या होते हैं। तो यांत्रिक का मतलब होता है मशीन, और अनुवाद का मतलब एक बात को किसी दूसरे भाषा में कहना। तो जब भी हम किसी बात को, कहे गए बात को या लिखे गए बात को मशीन के माध्यम से, यांत्रिक का मतलब कोई ना कोई मशीन, कोई ना कोई टूल्स। तो यांत्रिक अनुवाद का अर्थ क्या होता है कि जब भी हम किसी बात को मशीन की सहायता से किसी दूसरे भाषा में कन्वर्ट करते हैं, किसी दूसरे भाषा में ट्रांसलेट करते हैं, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? यांत्रिक अनुवाद कहते हैं। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि यांत्रिक अनुवाद क्या है, तो आप उसका आंसर कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले ऊपर आप हेडिंग देंगे यांत्रिक अनुवाद और वहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की सहायता से एक भाषा में कही गई बात को किसी दूसरे भाषा में अनुवाद करने की प्रक्रिया को यांत्रिक अनुवाद कहते हैं। इसका मतलब कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की सहायता से, अब इसमें आपका कंप्यूटर भी हो सकता है, स्मार्टफोन भी हो सकता है, टैबलेट भी हो सकता है। तो इन सभी उपकरणों में सॉफ्टवेयर लगे होते हैं, और उन सॉफ्टवेयर की सहायता से जब हम एक बात को किसी दूसरे भाषा में कन्वर्ट करेंगे तो यही क्या कहलाएगा? यांत्रिक अनुवाद कहलाएगा। तो आप इस तरह से हेडिंग बनाएंगे यांत्रिक अनुवाद और इसका डेफिनेशन विस्तार पूर्वक लिखेंगे, नंबर आपको बिल्कुल अच्छा मिलेगा। यहाँ सीधा सीधा यांत्रिक अनुवाद का अर्थ आप ये समझ लीजिए कि जब भी हम किसी अनुवाद को, जब भी हम किसी के द्वारा कहे गए बात को या फॉन्ट को, टेक्स्ट को किसी सॉफ्टवेयर की सहायता से, किसी मशीन के माध्यम से किसी दूसरे भाषा में चेंज करते हैं, किसी दूसरे भाषा में कन्वर्ट करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं या अनुवाद करते हैं, यही क्या कहलाता है? यांत्रिक अनुवाद कहलाता है। तो इस तरह से आप विस्तार पूर्वक सजा के लिखेंगे, नंबर आपको एकदम बढ़िया मिलेगा। अगला टॉपिक हम लोग समझेंगे यांत्रिक अनुवाद के लाभ। मतलब कि यांत्रिक अनुवाद के क्या क्या लाभ होते हैं, क्या क्या फ़ायदा हैं। अगर हम अपने से अनुवाद करेंगे उसमें, और किसी कंप्यूटर की सहायता से या किसी मशीन की सहायता से अनुवाद करेंगे उसमें क्या लाभ होते हैं। तो हम लोग इसके एक एक लाभ को विस्तार पूर्वक समझेंगे। जैसे अगर हम पहला लाभ की बात करें तो समय का बचत होना। इसका मतलब जब भी हम किसी बात को कंप्यूटर के माध्यम से या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की सहायता से दूसरे भाषा में अनुवाद करते हैं तो इससे समय की बचत होती है। इसीलिए यहाँ पहला नंबर क्या दिए हैं? समय का बचत होना। पहला लाभ इसका ये है कि इससे समय का बचत होगा। अगर हम दूसरे लाभ की बात करें तो हर समय हर जगह उपलब्ध होना। इसका मतलब कि आपको जब भी इसका
आपको जब भी किसी भाषा का अनुवाद करना हो, आपको जिस समय किसी भाषा का अनुवाद करना हो, हर जगह यह अवेलेबल होता है। स्मार्टफोन हर व्यक्ति के पास होता है। तुरंत स्मार्टफोन निकालिए और उसमें गूगल ट्रांसलेटर होता है, उसको ऑन कीजिए और अपना बात बोलिए। जो भी आप बात बोलेंगे उसको ट्रांसलेट करके तुरंत रिजल्ट आपके सामने देगा। तो इस तरह से यह हर जगह उपलब्ध होता है और हर समय उपलब्ध होता है। दो लाभ हो गया। अगर हम इसके तीसरे लाभ की बात करें तो कम खर्च लगना। इसका मतलब कि जब हम किसी अनुवाद को कंप्यूटर की सहायता से करते हैं तो उसमें खर्च कम लगता है। अब खर्च कम का मतलब लागत कम लगता है, मतलब इसमें खर्च बिल्कुल न के बराबर लगता है। जैसे इंटरनेट पैक, डाटा पैक हम लोग भरवाते हैं और उसी में गूगल ट्रांसलेट का काम हो जाता है। काहे कि डाटा जब उसमें मिलेगा तो ऑलरेडी उसमें गूगल काम करेगा और गूगल असिस्टेंट के मदद से हम लोग अनुवाद एक भाषा से दूसरे भाषा में कर सकते हैं। इससे खर्च क्या होगा, कम लगेगा। तो 3 लाभ हो गया इसका। अगर हम चौथे लाभ की बात करें तो गोपनीयता तथा प्राइवेसी की रक्षा होना। इसका मतलब कि जब भी हम किसी मशीन के माध्यम से एक भाषा से दूसरे भाषा में किसी चीज़ को अनुवाद करते हैं तो इससे आपके प्राइवेसी पर कोई आँच नहीं आता है, इससे आपकी प्राइवेसी भंग नहीं होती है। इसका मतलब कि आपकी जो भी गोपनीयता है, जो आपके प्राइवेट डॉक्यूमेंट है या जो आपके प्राइवेट प्रोग्राम है, ये लीक नहीं होता है, किसी दूसरे व्यक्ति के पास नहीं पहुंचता है। तो इससे क्या होता है कि यांत्रिक अनुवाद से यही फ़ायदा है कि गोपनीयता और प्राइवेसी की रक्षा होती है। अगर हम 5वें लाभ की बात करें तो एक ही प्रोग्राम को भिन्न भिन्न भाषाओं में अनुवाद करना। इसका मतलब कि एक ही प्रोग्राम का मतलब यहाँ कार्यक्रम समझ लीजिए या कोई बात समझ लीजिए, कोई टेक्स्ट या फॉन्ट समझ लीजिए। तो जब भी हम किसी कंप्यूटर में एक प्रोग्राम को सेट करते हैं, एक प्रोग्राम की एंट्री करते हैं, तो उसको भिन्न भिन्न भाषाओं में अलग अलग अनुवाद किया जा सकता है। एक ही भाषा को अलग अलग भाषा में हम लोग आराम से ट्रांसलेट करके और उसको समझ सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। जैसे इंग्लिश से हिंदी कर सकते हैं, हिंदी से जर्मन कर सकते हैं, जर्मन से यूएसए कर सकते हैं। तो इस तरह से अलग अलग भाषा में हम लोग एक ही प्रोग्राम को कंप्यूटर के माध्यम से, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के माध्यम से अलग अलग भाषाओं में अनुवाद करके आसानी से समझ सकते हैं। तो ये आपके यांत्रिक अनुवाद के कुछ महत्वपूर्ण लाभ थे। अगर हम इसके हानि की बात करें तो जिस प्रकार से किसी चीज़ का कुछ लाभ होता है उसका हानि भी होता है, कुछ फ़ायदा है तो कुछ नुकसान भी है। तो यांत्रिक अनुवाद का फ़ायदा तो हम लोग समझ गए हैं। अब समझिए कि यांत्रिक अनुवाद का नुकसान क्या है, यांत्रिक अनुवाद का कमी क्या है या हानि क्या है। तो यांत्रिक अनुवाद का भी अनेकों कमी हैं, जैसे संदिग्ध शब्दों या मुहावरों का अनुवाद करने पर अर्थ का अनर्थ हो जाना। इसका मतलब कि जब भी हम किसी संदिग्ध शब्द का मतलब होता है कुछ उटपटांग शब्द होते हैं और कुछ ऐसे मुहावरे हैं जिसका गूगल ट्रांसलेटर की मदद से अगर उसको अनुवाद करेंगे या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की मदद से अगर अनुवाद करेंगे तो उसका अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। मतलब हम लोग आंसर कुछ और चाहेंगे और वो आंसर कुछ और निकाल के देगा, तो इसको बोलते हैं अर्थ का अनर्थ हो जाना। जैसे ज़्यादातर जो दोहा होते हैं, दोहा का ट्रांसलेट करने में बड़ी कठिनाई होता है, या लोकोक्ति हो गया या रस के कोई शब्द हो गए। इस तरह से जो कठिन शब्द होते हैं उनका अनुवाद करने में कंप्यूटर की मदद से बहुत कठिनाई होती है। तो इसलिए यहाँ पे पहला इसका कमी क्या है कि संदिग्ध शब्दों या मुहावरों का अनुवाद करने पर अर्थ का अनर्थ हो जाना। आप कभी ट्राई करके देखिएगा इसको, गूगल असिस्टेंट में बिल्कुल एक्यूरेट आंसर नहीं दे पाता है, उससे मिलता जुलता थोड़ा इधर उधर से भी आंसर उसमें ले आके जोड़ देता है। तो इसलिए इसका पहला हानि ये है, इसका पहला नुकसान है। दूसरा नंबर नुकसान क्या है, कविता का अनुवाद करने में कठिनाई हो। इसका मतलब कि बहुत सारे कविता ऐसे होते हैं जिसमें शुद्ध हिंदी शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो शुद्ध हिंदी का प्रयोग जब किया जाएगा तो उसको ट्रांसलेट करने में बड़ी कठिनाई होगी। जैसे रहीमन निज मन की व्यथा मन ही राखे गोय, सुनी अठिलय लोक सब बाँट न लाए कोई। तो इस तरह के कविता जब आप अनुवाद करेंगे तो इसमें बड़ी कठिनाई होगी, इसका शुद्ध और सही सटीक आंसर आपको नहीं मिल पाएगा। किसके मदद से, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की मदद से। तो ये इसका दूसरा कमी है। अगर हम इसके तीसरे कमी की बात करें तो शुद्धता का अभाव होना। इसका मतलब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की मदद से जब हम लोग कोई अनुवाद करेंगे तो उसमें उतना सटीक आंसर नहीं मिल पाएगा, पूरा शुद्ध आंसर नहीं मिल पाएगा। उसमें बहुत सारी त्रुटियां आपको देखने को मिल सकती हैं। जैसे गूगल असिस्टेंट करके देखिए या गूगल करके देखिए या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की मदद से जैसे हिंद खोज डिक्शनरी से करके देखिए, पूरा सटीक आंसर नहीं दे पाता है। तो इसीलिए इसका कमी क्या है कि शुद्धता का अभाव होना। तो ये आपके यांत्रिक अनुवाद
उसके लाभ और उसके हानि थे। उम्मीद है कि आपको सभी पॉइंट्स बढ़िया से समझ में आए होंगे। आपके मन में अगर कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप इस तरह से और कौन से टॉपिक से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट में बताना न भूलें। लौटेंगे बहुत ही जल्द किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।